हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने भी छात्र बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फाइनली आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है और आप लोगों ने सत्र 2024 से 25 या फिर आप लोगों ने सत्र 2025-26 या फिर 23 से 24 के लिए फाइनली आपने आवेदन किया हुआ है और आप लोगों का जो कैटेगरी कास्ट वाला है वो आपका BC SC ST के स्टूडेंट ने आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। तो साथियों, आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों का अगर पैसा कम आया है तो आप लोगों का जो पैसा है कम क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी छात्रों का कम पैसा आया हुआ है तो उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उनका पैसा जो है पूरा करके उनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से छात्रों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आप लोगों का आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप लोगों का पैसा जो है स्कॉलरशिप का बहुत ही कम आया है तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों का जो है स्कॉलरशिप का आपको पूरा किया जाएगा और ये कैसे आप लोगों का पूरा होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जितने भी छात्रों का अभी तक स्कॉलरशिप का पेमेंट पेंडिंग है आप लोगों के स्टेटस में, तो आप लोगों का जो पैसा वो कब तक आएगा, क्योंकि जितने भी छात्रों का पैसा अभी तक नहीं आया है तो वे छात्र काफ़ी परेशान हैं कि उनका कब वेरीफाई होगा, कब पैसा आएगा। तो पूरी अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली बिल्कुल प्रूफ के साथ, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आप लोग को मालूम हो पाएगा। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और अच्छे से समझिए। और जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोग को बताऊँगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये। जो भी आपके मन में डाउट है तो उसका यहाँ पर आपको सोल्यूशन 100% मिल जाएगा। और यहाँ पर जितने भी बच्चों का SC ST वाले बच्चे हैं जिसका यहाँ पर पेमेंट कम आया है लेकिन फिर भी उनका रिमेनिंग शो कर रहा है कि आपको रिमेनिंग अमाउंट जो है आपको NSP के थ्रू आपको दिया जाएगा, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कब तक आप लोगों का जो NSP का अमाउंट शो कर रहा है आपका रिमेनिंग वो कब तक आएगा, क्या करना पड़ेगा, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरी अपडेट आपको बिल्कुल नोटिस के माध्यम से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आप लोग को मालूम हो पाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन आप लोग चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वाल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को स्कॉलरशिप की पूरी अपडेट आपको हर साल यहाँ पर मिलती है। और आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ हर साल आपको मिलता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर साल स्कॉलरशिप का अपडेट आपको मिलता रहेगा और कोई भी फार्म आपका मिस नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ हर साल मिलता रहेगा। जो भी बच्चे यहाँ पर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको स्कॉलरशिप का लाभ भी मिल चुका है। और यहाँ पर आइए हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोगों का जो है क्या अपडेट है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए फाइनली दिया गया है। मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि ये आज का पेपर है। यहाँ पर देखिए दिया गया है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति SC ST 40% भेजा गया और शेष 60% भुगतान NSP पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों का जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, जो आपका PMS यानी आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो आपका पैसा है वो आपका PMS, आप लोग मैं बता दूं कि आपका जो PMS का पोर्टल है ये स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार द्वारा आप लोग का चला जाता है। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आप सभी छात्रों को SC ST हो या फिर BC EBC हो तो आप लोगों का जो पैसा है फाइनली भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे SC और ST के स्टूडेंट हैं तो उनको यहाँ पर 40% पैसा ही उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों का भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो 40% पैसा वो भेजा गया है, जिसकी वजह से आप लोगों का पैसा जो है बेहद कम पैसा आप लोगों का शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का लगभग 10 से 12 हज़ार या फिर 5 से 6 हज़ार आना चाहिए और वहीं पे आप लोगों का 1200 रुपये किसी का आया है, किसी का 1000 रुपये ही आया है, किसी का 2000 रुपये ही आया है, किसी का 3000 रुपये ही आया है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों के फीस के अकॉर्डिंग आप लोगों को 40% पैसा आप लोगों को दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे SC ST के आते हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है कि उनको 40% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आप लोगों का भेज दिया गया है। बाकी आपका जो शेष परसेंटेज आप लोगों का 60% बचा हुआ है पैसा
तो वो आप लोग जब पीएमएस के वेबसाइट से आप लोग अपना स्टेटस वहाँ पर चेक करेंगे तो वहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस है, अगर वहाँ पे आप लोगों का पेमेंट डन है और आप लोगों का वहाँ पे नाम शो कर रहा है, आपका कितना पेमेंट जो है पीएमएस की तरफ से आपका भेजा गया है, तो उसी के नीचे आप लोगों का एक रीमार्क में आ रहा है कि रिमेनिंग पेमेंट विल बी एनएसपी। ठीक है, आप लोगों का इस प्रकार का अमाउंट शो कर रहा है कि आपको एनएसपी की तरफ से आपको अमाउंट दिया जाएगा, और आपका वहाँ पे अमाउंट भी शो कर रहा है कितना आपको अमाउंट भेजा जाएगा एनएसपी के थ्रू, वो भी आपका अमाउंट वहाँ पे शो कर रहा है। तो वो जो आपका अमाउंट है वो आपका एनएसपी पोर्टल के माध्यम से, यानी आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों का भेजा जाता है। ठीक है, ये बात मेरे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 60% का पैसा है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों का भेजा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2024 से 25 और 25-26, और बाकी जितने भी छात्रों को 24 से 25 या फिर 23 से 24 के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको भुगतान नहीं मिला है तो भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा भुगतान प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर देखिए पटना का ई पेपर है, और यहाँ पे दिया गया है बिहार सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 2 चरणों में प्रदान की जाएगी। पहला चरण है आपका जो कि 40% राशि राज्य सरकार यानी पीएमएस की तरफ से, और योजना के तहत 40% राशि राज्य सरकार द्वारा पीएमएस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। और जिन विद्यार्थियों को राशि प्राप्त हो चुकी है उनका आवेदन पूरी तरह स्वीकृत यानी अप्रूव और वैलिड माना जाता है, और वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र यानी एलिजिबल हैं। दूसरा चरण आप लोगों का जो है, आप लोगों का 60% राशि केंद्र सरकार यानी एनएसपी के थ्रू आप लोगों को दिया जाता है, जो शेष 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी से जारी की जाती है, और इस कारण आवेदन की स्थिति में यह संदेश दिखाई देता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप लोगों का जो 40% पैसा है वो आपका पीएमएस है राज्य सरकार द्वारा आप लोगों को दिया जाता है, और राज्य सरकार का पैसा पास होने के बाद आप लोगों के स्टेटस में जो पेमेंट है वो वहाँ पे आपका शो किया जाता है, और साथ में एक रिमेनिंग करके आपका शो किया जाएगा कि आपका रिमेनिंग पेमेंट विल बी डन थ्रू एनएसपी अमाउंट। इस प्रकार का आपका शो हो रहा होगा, और जितने भी साथियों का इस प्रकार का शो हो रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि आप लोगों के लिए पैसा दोबारा आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट में आएगा। और अब छात्रों को क्या करना चाहिए जिसका ये शो कर रहा है, तो छात्रों को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, केवल निम्नलिखित बिंदुओं की जाँच करते रहें। एनएसपी पोर्टल पर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति देखें, और यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट दिया गया है scholarships.gov.in। आप लोग एनएसपी पोर्टल भी सर्च करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पे आपको बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए जिसके लिए, और बैंक खाता सक्रिय एक्टिव होना चाहिए, और 60% राशि कब तक मिलेगी, आमतौर पर 40% राशि मिलने के यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों का 40% का राशि आप लोगों को मिल चुका है, और 40% राशि मिलने के बाद लगभग 1 से 3 महीने के अंदर या भीतर, यहाँ पर देखिए 1 से 3 महीने के भीतर 60% राशि जारी कर दी जाएगी। हालांकि कभी कभी केंद्र सरकार का फंड प्रक्रिया में देरी के कारण अधिक समय भी लग सकता है। जैसा कि साथियों आप लोगों का जो 60% आपका पैसा है, ये देखिए आप लोगों का जब 40% पैसा नहीं पीएमएस तरफ से आपका पास हुआ था, तो उससे आपका 1 से लेकर के 3 महीने के अंदर आप लोगों का पैसा भेज दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपका अगर केंद्र सरकार का फंड जो है अभी पास नहीं हुआ हो, या फिर आपका जैसे ही पास होता है, तो अगर जैसे ही आपका पास होता है तो आप लोगों का पैसा तुरंत भेज दिया जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का। अगर आपका लेट यही फंड आपका जो है पास होता है तो आपका समय भी लेट हो सकता है। लेकिन साथियों आप लोग इंतज़ार करिएगा, आप लोगों का जो पैसा है 100% आप लोगों का भेजा जाएगा। ये बात मेरी ध्यान दीजिएगा। और जब स्थिति पेमेंट इंटिएंट या फिर आपका पेमेंट डन दिखाई दे तो 2 से 7 कार्य दिवस के भीतर राशि बैंक खाते में जमा हो जाती है। और यहाँ पर देखिए दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अगर आपका रिमेनिंग शो कर रहा है तो आप लोगों को दोबारा जो है आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फार्म में किसी भी प्रकार का संशोधन या आवश्यक
कुछ नहीं है, ठीक है। और किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। या फिर छात्रों को केवल धैर्य, यहाँ पर देखिए छात्रों को केवल धैर्य बनाए रखना है और समय समय पर ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहना है। तो साथियों आप लोगों को इंतज़ार करना है और आप लोगों को लगातार अपना स्टेटस जो है ऑनलाइन के माध्यम से चेक करना है। अब आइए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कैसे आप लोगों को अपना जो है स्टेटस चेक करना है। तो साथियों आप लोग अपना जो है 2 वेबसाइट से चेक करते रहिएगा। एक पहला है आपका पीएमएस की तरफ से, जो कि आपका पीएमएस का वेबसाइट यहाँ पर है, यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली ईयर चॉइस करना है जो भी आप लोगों ने सत्र के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको फिल करना है और देन आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन कर देंगे। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आप लोगों के हेल्प के लिए ही ये जानकारी मैंने बनाया है वीडियो। और यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों देखिए आप लोगों का जो है कुछ इस प्रकार का यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है, आपका अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों का इस प्रकार का शो कर रहा है तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आपका शो कर रहा होगा। जितने भी छात्र SC ST के होंगे तो आप लोगों का इस प्रकार का शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए रीमार्क यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि देखिए इनका 11/2/2026 को फाइनली इनका पैसा जो है भेजा गया है। और फाइनली इनका देखिए 1400 रुपये भेजा गया है। और यहाँ पर देखिए इनका पेमेंट डन वगैरह है, बाकी इनका अकाउंट नंबर वंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए रीमार्क दिया गया है, जो कि यहाँ पर देखिए रिमेनिंग पेमेंट विल बी डन थ्रू NSP अमाउंट, जो कि इनको 2100 रुपये और मिलेगा, जो कि NSP पोर्टल के माध्यम से, यानी केंद्र सरकार द्वारा इनको 2100 रुपये और भेजा जाएगा। तो अगर आप लोगों का इस प्रकार का शो कर रहा है तो आप लोग को स्टेटस जो है चेक करते रहना है। जब भी आप लोगों का जो पैसा है NSP की तरफ से आपका आएगा तो फाइनली आपका यहाँ पे भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि यहाँ पे आपका पेमेंट जो है डन है। NSP की तरफ से आपका पेमेंट कितना आया है तो यहाँ पर आप लोगों का भी शो होगा। या फिर आप लोग NSP पोर्टल पर जाइए, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करना है NSP, आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा NSP पोर्टल। इस पर आपको सिंपली सर्च करना है और यहाँ पे पहला ही वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे स्टूडेंट का सेक्शन दिया गया है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है ट्रैक योर पेमेंट, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ट्रैक योर पेमेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का बैंक नेम आएगा, बैंक नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए, तो यहाँ पे BANK यहाँ पे सर्च करिएगा। तो यहाँ पे देखिए बैंक सर्च करेंगे तो यहाँ बहुत सारा बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया आपको जो कि चॉइस करना है। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे इस प्रकार आपको चॉइस करना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है जो आपका PMS में शो कर रहा है वहीं आपको अकाउंट नंबर 2 बार यहाँ फिल करना है और ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है यहाँ पे और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे इस साथियों यहाँ पे OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो बैंक में जुड़ा होगा उस पर आपका OTP जाएगा। OTP आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों का जो स्टेटस है पेमेंट स्टेटस आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेरे साथियों आप लोगों का जो डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं जितने भी छात्रों का पेमेंट पेंडिंग है स्टेटस में, तो साथियों आप लोग इंतजार करिए, आप लोगों का 1 या 2 वीक का समय लगेगा, जल्द ही आपका वेरीफाई करके आपका भी पैसा भेज दिया जाएगा। तो मेरे साथियों आप लोग वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों का जो डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तब तक के लिए मिलता है एक नए वीडियो में, धन्यवाद।